जय हिंद। हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्पेशली इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एस्पिरेंट्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था, आपसे वादा किया था कि आपको बहुत जल्दी एक वीडियो द्वारा इंफॉर्मेशन दूंगा रिगार्डिंग योर एयरफोर्स ग्रुप एक्स ग्रुप वाई की जो भी क्वारीज है उससे रिलेटेड। तो आज 1 जनवरी 2022 को इसी के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई विश एवरीबडी, ऑल ऑफ यू, योर फ्रेंड्स, रिलेटिव, पेरेंट्स, एवरीबडी वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। आई विश ये नया साल आपकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेके आए, खुशियाँ लेके आए, हेल्थ, वेल्थ, सभी कुछ लेके आए आपकी फैमिली की लाइफ में। ऐसी मेरी कामना है। चलिए आज बात करते हैं रिगार्डिंग जो बहुत टाइम से पेंडिंग आ रहा है रिगार्डिंग एयरफोर्स की जो रिजल्ट नहीं आया ग्रुप एक्स वाई का, जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे। एनरोलमेंट लिस्ट भी अभी तक नहीं आई है और न्यू वैकेंसीज भी अभी तक नहीं आई है। देखो बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। हो सकता है थोड़ी बोरिंग भी लगे, बट मेरी कोशिश रहती है कि आप तक एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, एक जेन्युइन जो बात है, सही बात है, वो आप तक पहुंचाऊं। वही मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इसलिए मेरी बातों में उस तरह का मिर्च मसाला नहीं होता जो एक यूट्यूब पर चाहिए होता है अट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन रूमर्स या नेगेटिविटी या गलत चीज़ें बोल के, उल्टी सीधी चीज़ें बोल के अट्रैक्ट करने का ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। आई वॉन्ट टू पास एब्सोल्युटली ऑथेंटिक, genuine and true information to all my students, चाहे वो मेरे यहाँ पढ़ते हों या ना पढ़ते हों, सभी पेरेंट्स को या जो भी मुझे सुन रहे हैं। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि क्या रीज़न है, क्यों अभी तक एयरफोर्स ये सब चीज़ें अभी तक रिलीज़ नहीं कर रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। एक्चुअली मैं खुद इंडियन नेवी से रिटायर्ड हूँ। 15 ईयर मैंने इंडियन नेवी में जॉब की, आपको मालूम है, और अब लगभग 17 साल से दून डिफेंस अकेडमी चला रहा हूँ। ऐसे सैकड़ों बैच मैंने देखे हैं एंड टाइम टू टाइम जैसे सिचुएशन चेंज होती रहती है एज़ पर द कंडीशन, वो मैं लगातार पिछले 17 सालों से देखता आ रहा हूँ। और उससे पहले 15 साल मैंने नेवी में भी देखा है। रिक्रूटमेंट पैटर्न हो, वैकेंसीज़ के बारे में हो, नई नई चीज़ों के बारे में हो, ये सब मैं देखता आ रहा हूँ बहुत लगातार 30-32 सालों से। तो मुझे अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस है और मैं उसी बेस पे ये सब चीज़ें कह रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं किसी की भी, चाहे इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, स्टूडेंट्स हो, पेरेंट्स हो, कोई भी हो, मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा। ये जो भी कुछ बोलूँगा ये मैं अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूँ, और जो मैंने रिसर्च की है इस मामले में इतने दिनों में कि क्या रीज़न हो सकते हैं, उसके बेस पे बोल रहा हूँ। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जो हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, बाकी वो तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जो भी मेरे पास इनपुट है, जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, वो तमाम चीज़ों को मैंने एक साथ रख के फिर एनालाइज़ किया है कि क्या रीज़न हो सकता है, कि क्यों अभी तक एयरफोर्स ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया, क्यों अभी तक इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई है, और क्यों अभी तक नई वैकेंसीज नहीं आई है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड ग्रुप वाई की जो बात करें तो बच्चों, दोस्तों, मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि अभी तक इन सब का ना रिलीज़ होना ना आना, उसके क्या कारण हो सकते हैं।
फिर से कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मेरी पर्सनल थॉट है, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इट माई बी राइट, इट माई बी रॉन्ग, ये तो वक्त बताएगा। बट अभी तक मैंने ये फील किया है इतने सालों में कि जो कुछ भी अंदाज़ा मैं लगाता हूँ या जो कुछ भी मैं एनालाइज करता हूँ, जो भी इनपुट्स मेरे को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंगली, या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम टाइम ये बातें सही निकलती हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, चाहे वो वैकेंसीज़ हो, रिक्रूटमेंट हो, रिजल्ट हो, अपकमिंग वैकेंसीज़ हो, और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर सही निकलती हैं। तो इसी बेस पे मैं ये आपसे अपनी बात शेयर करने जा रहा हूँ, और आप भी काफ़ी टाइम से ये बातें मेरे से जानने के लिए बेचैन हो रहे थे, और उम्मीद करते कि संदीप सर कुछ इसके बारे में बताएंगे। मैं वही कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी बातें बोरिंग हो, एक्साइटमेंट वाली ना हो जो आप जनरली सुनने के आदी हैं, बट सच है ये, मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो भी मैं कहूँगा बिल्कुल जेन्युइन बातें कहूँगा जो ऑथेंटिक होगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्म फोर्सेस में, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसका जो रिक्रूटमेंट पैटर्न है और रिटायरमेंट पैटर्न है, वो उसी के बेस पे सारी न्यू वैकेंसीज या जो भी चीज़ें चलती है उसी के बेस पे होती है। मैन पावर जिसको बोलते हैं, मैन पावर का डिमांड एंड सप्लाई जो खेल, वो सारा ये है। तो 2-3 मुद्दे उसमें मुझे रीजन मेन लगे। उसमें एक लगा क्यों वैकेंसी नहीं आ रही है, या रिजल्ट नहीं आ रहा है, या नई एनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई अभी तक, रिजल्ट नहीं आया। उसमें तो एक तो रीज़न जो मैंने फाइंड आउट भी किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट अभी इंडियन आर्म फोर्सेस में हैं, बातें भी चलती रहती हैं, मैं देखता भी रहता हूँ, पढ़ता भी रहता हूँ। तो पिछले 2-2.5 साल से, जब से ये कोविड आया है, तब से रिटायरमेंट लेने का जनरली क्या होता है, इंडियन नेवी में 15 ईयर मिनिमम जो SSR वगैरह होता है, और डबल ए का 20 ईयर्स, एयरफोर्स का 20 ईयर्स, जो मिनिमम पेंशनेबल जॉब है वो होता है। आर्मी में 15 साल, 18 साल, 20 साल एज पर दी रैंक। तो जो रिटायरमेंट होने का पैटर्न है वो बहुत हाई है, स्पेशली इंडियन नेवी और एयरफोर्स में। बट ड्यू टू कोविड ड्यूरिंग लास्ट 2.5 ईयर, रिटायरमेंट लेने का पैटर्न चेंज हो गया है। अभी आप देख रहे होंगे बाहर जिस तरह से जॉब की प्रॉब्लम है, रोजगार की समस्या है, तो वही चीज़ें सीधे हिट कर रही हैं एक सोल्जर पे, या एक एयरमैन पे, एक सेलर पे, कि वो जब उसका रिलीज होने का, यानी कि रिटायरमेंट का टाइम नज़दीक आ रहा है, तो अब वो सोच रहा है इस वक्त कि वो जॉब छोड़े ना छोड़े, क्योंकि इस वक्त बाहर की सिचुएशन ड्यू टू कोविड अभी थोड़ी सी ख़राब है एज पर एज देयर सेकेंड इनिंग इज कंसर्न। पहले क्या होता था हमारे टाइम पे, या आपसे 3-4 साल पहले भी बहुत बड़ी संख्या में लोग जॉब छोड़ रहे थे, चाहे वो नेवी के हों या एयरफोर्स के हों। आर्मी के तो फिर भी थोड़े कम रहते हैं, बट स्पेशली नेवी और एयरफोर्स के बहुत बड़ी संख्या में जॉब छोड़ते हैं, जो अपनी इनिशियल इंगेजमेंट है उसको पूरी करके, जो पेंशनेबल जॉब है उसको पूरी करके। तो बहुत बड़ी संख्या में जॉब छोड़ने की वजह से, रिटायरमेंट लेने की वजह से उतनी ही वैकेंसी क्रिएट हो जाती हैं, और फिर जल्दी रिक्रूटमेंट होते हैं, वैकेंसीज निकलती हैं, और एक सिस्टम, ये एक सर्किल चलता रहता है। बट ड्यू टू कोविड अब थोड़ा सा स्पेशली एयरफोर्स में वो कम हुआ है। नेवी में तो अभी भी लोग छोड़ रहे हैं, बट एयरफोर्स में थोड़ा सा कम हुआ है। तो उस वजह से वैकेंसीज में आने में, और क्योंकि जो पुराने लोग नहीं छोड़ेंगे तो नए लोग कैसे रिक्रूट होंगे, तो एक रीज़न है। बट ये अकेला रीज़न नहीं है। यस, ये अकेला रीज़न नहीं है, ये वन ऑफ द रीज़न है, बट इट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि ये सब चीज़ें, वैकेंसीज नहीं आ रही हैं या इनरोलमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न है जो नज़र आ रहा है, जो मैंने पूरा इसका रिसर्च किया है, इसके सबसे बड़ा मुझे रीज़न आ रहा है टूर ऑफ ड्यूटी। यस, आपने सही सुना, टूर ऑफ ड्यूटी। हमारे जो लेट जनरल CDS जो हमारे थे, जनरल बिपिन रावत जी,
उनके टाइम पे एक टूर ऑफ ड्यूटी शायद आपने भी सुना होगा, एक कॉन्सेप्ट डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डाल दूंगा कि टूर ऑफ ड्यूटी एक्चुअली है क्या। वो आप इसमें बता के मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं मोटा मोटा आपको बताऊँगा। टूर ऑफ ड्यूटी एक कॉन्सेप्ट MOD लेके आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेके आ रहा है। उसमें वो रिक्रूटमेंट करेंगे 3 to 5 ईयर के लिए इनिशियली, चाहे वो ऑफिसर हो या अदर रैंक्स हो। 3 से 5 साल की उनकी मिनिमम जॉब रहेगी। उसके बाद एज पर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल, बाकी उसको आगे सर्विस करने को मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर डिपेंड करेगा। तो ये इस वक्त बिल्कुल कॉर्नर पे है ये चीज़ आना, स्पेशली जब सीरियस आवाजी थे तब तक तो बिल्कुल इस पर तेज़ी से काम चल रहा था। अभी उनके देहांत के बाद थोड़ा सा इस पर काम कम हुआ है, अब कोई नए सिरे से काम शुरू होगा। आपने शायद पढ़ा होगा टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो अभी इसके बारे में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत सारी मीटिंग्स, मेरे ख्याल से बहुत सारी कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। गवर्नमेंट का अभी जो थिंकिंग है, देखिए गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का नाम नहीं लूँगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनना। गवर्नमेंट का अपना एक सिस्टम होता है जिसमें उनको ये भी देखना है कि अगला इलेक्शन उनको कैसे जीतना है। पर एट प्रेजेंट जो भी गवर्नमेंट है, या आगे भी या पीछे भी कभी जो भी गवर्नमेंट रही है, तो उनकी पॉलिसीज़ उस हिसाब से बनती हैं जिसमें उनको आगे का भी उनका आगे आने वाला इलेक्शन को भी वो माइंड में रखते हुए चलते हैं कि उनकी जो भी पॉलिसीज़ बने उसमें देश का भला तो हो, वो तो प्रायोरिटी है। उनकी हमारी जो पॉपुलेशन है उसका भला हो, वो भी उसकी प्रायोरिटी रहती है। बट एट द सेम टाइम उनकी जो भी पॉलिसीज़ बने, वो जो भी कुछ डिलीवर करें, उसका इम्पैक्ट आने वाले इलेक्शन में हो, वो सब पॉलिसी उसी को देखते मद्देनज़र रखते हुए बनती है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। तो टूर ऑफ ड्यूटी भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें गवर्नमेंट चाह रही है मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। अब आप देखिए आज की डेट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है, जिसमें आई थिंक गवर्नमेंट थोड़े बैकफुट पे है मेरे ख्याल से, एक महंगाई, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट। ये 2 मुद्दे विशेष हैं, आप अखबारों में भी, न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे। और इन्हीं 2 मुद्दों पे जो भी अपोजिशन पार्टी हैं, चाहे वो किसी स्टेट की हो या नेशनल लेवल पे हो, गवर्नमेंट को घेरने की कोशिश करती हैं। जो 2 मेन मुद्दे हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा महंगाई। और ये बात बिल्कुल सच है। अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त हमारे देश में अपनी चरम सीमा पे है। तो गवर्नमेंट नए नए तरीके सोचती है कि किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, किस तरह से लोगों को रोज़गार दिया जाए, सो दैट नाराज़गी लोगों की दूर हो, और स्पेशली लोग क्या, यूथ है। तो टूर ऑफ ड्यूटी इन 2 चीज़ों को, इनमें 2 चीज़ें ध्यान में रख के बनाई गई है। एक कि मैक्सिमम यंग जनरेशन को, जैसे दूसरे देशों में होता है, रशिया वगैरह, कि आर्मी ट्रेनिंग हो, सो दैट वो क्वालिटी सिटीजन बन सके, उनके अंदर डिसिप्लिन आए और अपने देश के लिए एक जज्बा हो। ठीक है, तो मैक्सिमम यूथ को इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन कराने के लिए टूर ऑफ ड्यूटी लेके आया जा रहा है। और दूसरा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा कैसे होगा? जब 2 या 3 साल के लिए इनिशियली रिक्रूट करेंगे और उसके बाद फिर दूसरी वैकेंसीज निकालेंगे, उसके बाद फिर अगेन वैकेंसीज निकालेंगे, तो नंबर ऑफ़ रिक्रूटमेंट ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ़ जॉब ज़्यादा होंगी और ज़्यादा लोग रिक्रूट होंगे। तो ऐसा लगेगा कि वैकेंसीज लगातार आ रही हैं, बहुत आ रही हैं, हर बार आ रही हैं, और एक एम्प्लॉयमेंट लोगों को, बच्चों को मिल रहा है, यूथ को मिल रहा है। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टूर ऑफ ड्यूटी एक कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो हो सकता है इस साल यानी कि 2022 में मिड तक ये लागू हो जाए। तो इसमें गवर्नमेंट की, वो जैसे कि मैंने बताया, अगला इलेक्शन को देखने की भी पॉलिसी है वो,
और एम्प्लॉयमेंट देने की भी है। बट इससे हुआ क्या मेरे हिसाब से इससे हुआ ये कि जो पिछली रिक्वायरमेंट ड्यू थी, वैकेंसी ड्यू थी, एनरोलमेंट लिस्ट ड्यू थी, वैकेंसी ड्यू थी, रिजल्ट आना ड्यू था, उन बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ा है इसका ज़बरदस्त। अभी गवर्नमेंट लेके आएगी ये। अभी जैसे हमारी मान लिया एयरफोर्स की 1000, 2000, 3000 वैकेंसी आनी थी, ये डबल हो जाएंगी एकदम से। आप देखना सडनली जब भी वैकेंसीज आएंगी या एनरोलमेंट लिस्ट आएगी या रिजल्ट आएंगे, उसमें वैकेंसी एकदम से डबल हो जाएगी। ये भी सच है। लेकिन उससे क्या है कि जो पिछले बच्चे हैं वो एकदम अनरेस्ट हो रखे हैं, एक डालिमा में है, एक डाउट में है कि होगा क्या। क्योंकि कुछ भी पोजीशन ना तो एयरफोर्स की तरफ से ना गवर्नमेंट की तरफ से क्लियर है। और इसमें एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इंडियन एयरफोर्स का इसमें कोई दोष नहीं है। यस, इंडियन एयरफोर्स का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट जो भी ऑर्डर्स हैं या पॉलिसी है, इट इज़ डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विच इज़ अंडर द MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो उन बहुत बड़े लेवल से ये चीज़ें आ रही हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जब भी कमांडर्स मीटिंग या कमांडर कॉन्फ्रेंस होती है तीनों आर्म फोर्सेस की विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो उन्होंने अपनी बात पुरजोर तरीके से कही है कि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे जैसे हमारे कंट्री है, जितना पॉपुलेशन के साथ बड़ा हमारा कंट्री है, उसके साथ ये टूर ऑफ ड्यूटी एकदम से पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके कई सारे रीजन उन्होंने दिए हैं। बट एज ऑफ नाउ इंडियन नेवी को छोड़ के गवर्नमेंट ने अभी ना एयरफोर्स की बात मानी है ना आर्मी की बात मानी है। अब इंडियन नेवी ने तो अपने अपने कई सारे रीजन बताए, क्योंकि उनकी डायमेंशन एकदम अलग है। इंडियन नेवी की ऑपरेटिंग जो सिचुएशन है एकदम अलग है। उसमें दे कांट वेट, विदाउट न्यू रिक्रूट दे कैनॉट रन इंडियन नेवी। तो इसलिए नेवी की वैकेंसी आई है, जैसे कि आपने देखा भी होगा, AASSR के अभी एग्ज़ाम हुए, मेरिट लिस्ट भी आ गई है, वो कंटिन्यू आई है, क्योंकि वो वेट नहीं कर सकता। इंडियन नेवी कांट वेट, तो उन्होंने अपनी वैकेंसी निकाली है, क्योंकि फिर फोर्स नहीं चल सकती, इंडियन नेवी नहीं चल सकती। लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने हेल्ड की हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ देयर ओन रीज़न। यस, इंडियन नेवी ने इंडियन एयरफोर्स ने जो रिजल्ट नहीं निकाला है, एनरोलमेंट लिस्ट नहीं निकाली है, या जो नई वैकेंसी नहीं निकाली है, वो अपने खुद की वजह से नहीं है। उनको अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आदेश नहीं हुए। यस, जो मुझे लगता है उनको आदेश नहीं हुए हैं। अब गवर्नमेंट एक साथ बहुत सारी वैकेंसी निकाल के ये साबित करना चाहती है कि, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो एम्प्लॉयमेंट देने के, मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट देने के पक्ष में है। सही बात है, लेकिन अगर ये तो बट लेकिन ये लॉजिकली सही नहीं हुआ। एक इंडियन एयरफोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स है, छोटी मोटी फोर्स नहीं है। अगर उसमें आपका रेगुलर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो कार्य प्रणाली पे 100% फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग तो अपने एज के हिसाब से रिटायर हो ही रहे होंगे, चाहे वो अभी भले कोविड की वजह से थोड़ा कम बाहर जाना शुरू किया हो, कम जा रहे हो, रिटायरमेंट ले रहे हो, जो एक 15 साल 20 साल में लेते थे। लेकिन जो अपनी एज के कारण जो उनकी मैक्सिमम सर्विस हो चुकी है, एज की रिटायरमेंट की एज हो चुकी है, वो तो छोड़ ही रहे हैं, उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी रिक्रूटमेंट नहीं हो रहे हैं, तो मैन पावर की कमी हर जगह हो रही है, ये दैट इज़ फॉर श्योर। और उनकी काम करने की क्षमता में, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट हो, ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, उसमें उनको फ़र्क पड़ रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स ने भी कई बार प्रेजेंटेशन MOD को दी हैं, जो कि मुझे लगता है ज़रूर दी होंगी, और बात समझाने की कोशिश की होगी गवर्नमेंट को कि ये वैकेंसी को रोका ना जाए। जो एयरफोर्स की ग्रुप X और ग्रुप Y की वैकेंसी जो अभी रुकी हुई हैं, रिजल्ट रुके हुए हैं, इसको रिलीज़ करने दिया जाए। क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को बहुत जगह से, बच्चों से, इधर उधर से बहुत उल्टा सीधा भी सहने को मिल रहा है। ट्विटर पे आप देख रहे होंगे, कभी मुहिम चलती है, कभी कुछ चलता है। तो बेसिकली फेस इंडियन एयरफोर्स कर रही है, कोई पॉलिटिशियन या कोई ग्रुप या वो नहीं कर रहा है। और प्रैक्टिकली प्रॉब्लम, ये तो ट्विटर वगैरह पे प्रॉब्लम
सुन ही रहे हैं, वो उल्टी सीधी चीज़ें लोग बच्चों से या पेरेंट्स से सुन ही रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्राउंड पे भी वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जो इंडियन एयरफोर्स में भी जॉब कर रहे हैं, क्योंकि पीछे से रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। और उनके जो रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर हैं, स्पेशली जो बेलगांव वगैरह में है, पिछले 1 साल से खाली पड़े हैं। पास आउट वहाँ से बच्चे हो गए हैं, 6-6 महीने की जो ट्रेनिंग होती है, और अभी वहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग के लिए नहीं हैं। क्योंकि हमेशा हर बार मेरे बच्चे दूर डिफेंस एकेडमी के बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करते हैं, तो पता चलता रहता है। तो वो वहाँ पे भी सब कुछ खाली पड़ा हुआ है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ सा गया है बिकॉज ऑफ पॉलिसी जो टूर ऑफ ड्यूटी की गवर्नमेंट लेके आ रही है। मेरे ख्याल से उस वजह से वैकेंसी लाएं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ को रोक के, मान लिया आपको 1000 वैकेंसी निकालनी है एक टाइम पे, आप 1000 ही निकालेंगे, लेकिन आप उसको 1 साल के लिए रोक दें, 2 साल के लिए रोक दें, आप 2000 कर दें। उसको 1000 वैकेंसी निकालनी है, आप 2000 कर दें, लेकिन 2 साल का गैप दे दें, 3 साल का गैप दे दें, तो आप तो निकालेंगे 2000, तो सडनली लगेगा बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं एकदम से सडनली। गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा वो लेके आई है, लेकिन अगर अब वो लगातार आती रहती तो वो 3000 होती वैकेंसी। अभी क्या हो रहा है, अभी वही हो रहा है, वैकेंसी गवर्नमेंट ने रोक ली है और सडनली वो लेके आएंगे। हो सकता है 26 जनवरी को अनाउंस कर दें। अभी इलेक्शन कई स्टेट में है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हो सकता है सडनली अनाउंस कर दें कि हज़ारों वैकेंसी निकल गई हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो बच्चों को या जनता को ये लगेगा कि गवर्नमेंट ने एकदम से बहुत सारी वैकेंसी निकाल दी है। बट वो क्या हो रहा है, वो पीछे का रोक रखा है, वो वही रिलीज़ करेंगे या थोड़ी सी बढ़ा के रिलीज़ करेंगे। बट उससे दिक्कत क्या आएगी, या जो आ रखी है ऑलरेडी एयरफोर्स में, जो उनकी काम करने की क्षमता है या वॉटेवर जो भी वो अलग अलग जो जितने भी एस्टेब्लिशमेंट में उनमें दिक्कत आ रही है, वो सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों की है जो अपना रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अपने एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे हैं, आने वाली वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। दे हैव नो क्लू। और वो सारे के सारे बच्चे या जो भी है वो सोचते हैं कि इसमें एयरफोर्स की गलती है। एयरफोर्स नहीं चाह रही कि नई वैकेंसी ना आए, नहीं, एयरफोर्स तो चाह रही है कि जल्दी से जल्दी वो रिलीज़ करे, क्योंकि उनको खुद दिक्कत हो रही है। बट ये पॉलिटिकल डिसीजन है, जो रीजन मैंने बताए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ें आड़े आ रही हैं। टूर ऑफ ड्यूटी की पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप उसको पढ़ लेना, ये आखिर है क्या। अब बात आती है कि एज रिलैक्सेशन का, कि अब इस चक्कर में कई बच्चों की एज निकल जाएगी, जो जिनको रिक्रूटमेंट में एनरोलमेंट लिस्ट में जिनका नाम आना था उनकी एज निकल जाएगी। तो जहाँ तक मेरी जानकारी है या जो मुझे लगता है, उनको एज रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। उसमें शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एयरफोर्स ज़रूर इसको कंसिडर करेगी, क्योंकि इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो सारी कहानी इस वक्त ना आने की कोई भी वैकेंसी या एनरोलमेंट लिस्ट या रिजल्ट, टूर ऑफ ड्यूटी, या मेन रीजन जो मुझे लगता है टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट सडनली 1 साल से वैकेंसी निकालना चाहती है, सो दैट लगे कि हाँ एकदम से गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, तो एक फेथ गवर्नमेंट पे लोगों का वापस आ जाए। जो इस वक्त चल रहा है कि महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और अगले इलेक्शन में गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा हो। दिस इज़ द ट्रूथ आई बिलीव। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, किसी नेता, किसी व्यक्ति विशेष, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी काम करने के तरीके होते हैं, कार्यशैली होती है। बट मेरी अपनी समझ ये है कि इस तरह से चीज़ें या वैकेंसीज वगैरह रोक के आप भला नहीं कर रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़े लेवल पे ही चीज़ें सोची गई होंगी, मैं उतने बड़े लेवल का आदमी नहीं हूँ, बट मेरे ख्याल से आप नुकसान कर रहे हैं, ना सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन का जिसको मैन पावर की कमी हो रखी है, बल्कि हज़ारों लाखों यूथ का जो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, बट अभी तक वो एक कश्मकश में फंसे हुए, एक डाउट में है कि होगा क्या आगे। या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आके क्लियर करना चाहिए इस विषय में, या उनको MOD को, एयरफोर्स को बोलना चाहिए कि वो आके चीज़ें क्लियर करे बच्चों के सामने।
नहीं तो अनरेस्ट बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एक इनसिक्योरिटी की भावना हो रखी है, और एक जो फोर्स के लिए अपनी सेनाओं पे जो एक प्रेम है, एक विश्वास है, एक उन पे प्राइड है, वो कम हो रहा है। आप देखते होंगे भारतीय सेना कोई भी यूथ है गर्व से कहता है कि हिंदुस्तान की सेना सबसे अच्छी सेनाओं में से एक, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें चलती हैं, क्योंकि बच्चों को नहीं मालूम, दे हैव नो क्लू, उतनी उनको मैच्योरिटी होती है, वो तो यूट्यूब पे या इधर उधर जो भी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपना परसेप्शन बना लेते हैं, अपनी धारणा बना लेते हैं कि एयरफोर्स ख़राब है। आपने देखा होगा पिछले दिनों एयरफोर्स पे कई यूट्यूब चैनल्स ने मुहिम चला रखी थी एयरफोर्स के बारे में चलो दिल्ली, चलो CAB या वॉटेवर जो भी है, कि हमारा हक ये वो। तो बच्चे भी उसी उसमें आगे कि ये एयरफोर्स कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्म फोर्सेस में से कोई भी ऐसी फोर्स, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, BSF हो, कोई भी हो, यूनिफॉर्म वाली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की चीज़ें कभी नहीं कर सकती। ये चीज़ मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बता रहा हूँ। ये थोड़ी सी पॉलिटिक्स रहती है, ये बहुत सारे रीजन रहते हैं इसके पीछे, बट इंडिविजुअल फोर्स कभी भी ऐसा नहीं करती। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं इसका एक पार्ट रह चुका हूँ, हिस्सा रह चुका हूँ। हमारी जो महान सेना है उनमें से नेवी का मैं एक हिस्सा रह चुका हूँ। आई थिंक मेरी ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी किस क्या रीज़न है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मेरा बात बड़ी लंबी गई है और हो सकता है आपको बोरिंग भी लग रहा हो। आप तो सोच रहे होंगे कि सर एकदम से आएंगे और वैकेंसी का ये सब ऐलान कर देंगे, अब आ रहा है, अब आ रहा है, अब आ रहा है। बच्चों, आएगा ज़रूर, ये मैं फिर से कह रहा हूँ। हो सकता है 26 जनवरी पे आ जाए या किसी इलेक्शन से पहले आ जाए, ये आएगा ज़रूर, और ये आएगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। और ये समझ लीजिए, इसमें सीधे सीधे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। ये मैं आपसे अगर मोटा मोटा कहूँ तो ये सीधे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो ऑर्डर दें और कब ये चीज़ें रिलीज़ हों, कब ये चीज़ें आगे आएँ, जो मुझे लगता है। और जिस तरह से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि है, जिस तरह से वो सोचते हैं, जिस तरह से वो करते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है अगर मेरी बात वहाँ तक पहुँच रही है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस तक या कहीं तक भी पहुँच रही है, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ठीक है, टूर ऑफ ड्यूटी का जो ये कॉन्सेप्ट है अच्छा है, उससे जो कुछ बेसिक चीज़ें हमारे यूथ को, एक उनमें डिसिप्लिन, उनमें देशभक्ति की भावना, उनमें कुछ करने का जज्बा वो पैदा होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन वैकेंसी को रोक के ना किया जाए, किसी भी फोर्स की वैकेंसी को रोक के ना किया जाए, क्योंकि 12th के बाद बहुत सारे बच्चे, हज़ारों लाखों बच्चे सपना देखते हैं इंडियन आर्म फोर्सेज ज्वाइन करने का, जबकि NDA में जा रहे हैं, इंडियन नेवी में गए हैं, है ना। तो एयरफोर्स में क्यों, उसमें ना रोका जाए। अब जहाँ तक बात है इंडियन नेवी के SSR के जो मेरिट लिस्ट अभी डिक्लेयर हुई है, उसमें भी मुझे लगता है बच्चों की नेक्स्ट बैच से इंडियन नेवी इसको भी ओपन कर देगा। मतलब 12th का जो कट ऑफ परसेंटेज क्राइटेरिया है वो समाप्त हो जाएगा, जो मुझे लग रहा है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, और सबको मौका मिलेगा उसमें अपनी क्षमता को अपने को आपको प्रूव करने का एग्ज़ाम के द्वारा, और वो शायद ऑनलाइन होगा अगले बारी से, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ये बैच तो हो गया, चला गया, क्योंकि वो भी लॉजिक वो इंडियन नेवी की तरफ से फॉल्ट था, जो मुझे लगता है उसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था, वो इंडियन नेवी की वजह से था, वो कोविड के जो भी रीज़न उन्होंने बताए थे उस वजह से। बट स्पेसिफिकली ये जो वैकेंसीज़ हैं, जो एयरफोर्स के बारे में मैं आपको बताया, इसमें आई थिंक इंडियन एयरफोर्स का कोई रोल नहीं है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। वो जब चाहेंगे ये रिलीज़ होगी, और ये बहुत बल्क में होगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत जल्दी होगी। 26 जनवरी को भी हो सकती है, किसी एक ओकेज़न पे सडनली बहुत सारी वैकेंसी दिखाई दें। इस तरह का गवर्नमेंट चाहती है कि संदेश जाए यूथ तक, ताकि उनको इलेक्शन में इसका फ़ायदा हो। वो गलत भी नहीं है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने प्लस माइनस चीज़ें देख के चलती है, बट मेरे ख्याल से ऑर्गेनाइजेशन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उनके कार्य करने की जो क्षमता है उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ड्यू टू लेक ऑफ मैन पावर सप्लाई।
और स्पेशली यंगस्टर जो स्टूडेंट हैं उनके फेथ को धक्का नहीं लगना चाहिए। उनको जो देश अपने कंट्री के लिए दे वांट टू सर्व फॉर इन यूनिफॉर्म फॉर देयर कंट्री, उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। तो फिर मैं फिर से एक बार आप सबको, आपके पेरेंट्स को मेरा ये वीडियो आप मैक्सिमम जितने भी बच्चे हैं, आपके फ्रेंड्स हैं या जो वेट कर रहे हैं उन तक पहुंचा दीजिए, सो दैट उन तक जेन्युइन जानकारी पहुंच सके। वो कोई मतलब कोई ऐसा दिमाग में वो ना बना लें, किसी के बारे में कोई छवि ना बना लें कि ये सही है ये गलत है। जो रीज़न मैंने आपको बताया, मेन रीज़न इज़ टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पूरा डाल रहा हूँ। वो है कि आप भी गूगल वगैरह पर सर्च कर लेना, व्हाट इज़ टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी इज़ द मेन रीज़न। मुझे लगता है जो अभी तक इनरोलमेंट लिस्ट नहीं आई है, रिजल्ट नहीं आया है, और न्यू वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई की नहीं आई है, टूर ऑफ ड्यूटी है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ये वीडियो शेयर कर दीजिए और इस सब तक फैला दीजिए, सो दैट जो यूट्यूबर्स गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों को देते हैं, फोर्स के अगेंस्ट, अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट, फोर्स के अगेंस्ट बच्चों को भड़काते हैं, वो कामयाब ना हो सके अपने मकसद में। क्योंकि हमारे लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस सर्वोपरि है। डिसीजन हो सकते हैं गवर्नमेंट के इधर उधर हों, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, वो हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से। आई लव माई कंट्री, आई लव माई प्राइम मिनिस्टर, आई लव माई इंडियन आर्म फोर्सेस। और मैं वो अगर जो भी कुछ बोल रहा हूँ तो एक जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ, एक सभ्य लैंग्वेज से बोल रहा हूँ, और अपनी बात पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आप तक भी, और कंसर्न डिपार्टमेंट तक भी, कंसर्न अथॉरिटी तक भी। आप भी अगर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें तो मेरी आपको ये एडवाइस है, इंडियन एयरफोर्स के बारे में, आर्मी नेवी एयरफोर्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में या किसी के बारे में भी उल्टा सीधा ना बोले, गलत शब्दों का उपयोग मत करें। आप अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, आपका नैतिक अधिकार है, बट एक सभ्य लैंग्वेज में। और लास्ट में मैं यही कहूँगा, जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, जब हमने इंडियन नेवी के लिए SSR के बारे में कहा था, कि आप अपना विरोध या अपना सलाह हमारे माननीय प्रधानमंत्री को ट्विटर के द्वारा दर्ज करा सकते हैं, मेल के द्वारा उनको भेज सकते हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी को भेज सकते हैं, सो दैट उन तक भी यूथ की बातें पहुँचें। ऑल्दो दे हैव देयर ओन डिपार्टमेंट, बहुत बड़ा उनका तंत्र है, सारी इन्फॉर्मेशन उन तक जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या असंतोष है, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, दे शुड आल्सो नो एक्चुअली हो क्या रहा है, उनको भी मालूम होना चाहिए। और आपकी बेचैनी जो कि बिल्कुल जेन्युइन है, आपकी तकलीफ़ जो बिल्कुल जेन्युइन है, उन तक पहुंचनी चाहिए। आप न सिर्फ रोज़गार के लिए इंडियन आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बल्कि आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना है, वो फीलिंग है अपने देश की सेनाओं के लिए। दैट्स वाई यू वांट टू बिकम पार्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन आर्म फोर्सेस जो हमारी है, उसका एक पार्ट बनना चाहते हैं। वो एक भावना आपके अंदर है, एक अच्छे रोज़गार के साथ साथ ये बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से आप सबको मेरी तरफ से, मेरी एकेडमी की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। खुश रहें, और वैकेंसी आएंगी, जल्दी आएंगी। 26 जनवरी तक भी धमाका हो सकता है, जो कि मुझे लग रहा है। बाकी मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ आपको कह दिया है। टूर ऑफ ड्यूटी को आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, सर्च कर लेना। टूर ऑफ ड्यूटी इज़ द मेन रीजन, आई थिंक सो। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखें, जय हिंद एंड गुड लक।